Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 13 क्लास 4 NCERT की बुक है। चैप्टर नेम है ए बेबी रियानो एंड हिज मोम। रियानो होता है जो गैंडा होता है ना जानवरों में, गैंडा और उस गैंडे का बच्चा और उसकी माँ। ठीक है, बेबी रियानो गैंडे का बच्चा एंड हिज मोम उसकी मदर माँ। स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 है, NCERT की बुक है। चैप्टर 13 आई वॉज प्लेइंग हैप्पीली विद माई मोम। आई वॉज प्लेइंग मैं खुशी के साथ खेल रहा था, विद माई मोम मेरी माँ के साथ। आई वॉज प्लेइंग हैप्पीली, प्लेइंग होता है खेलना, हैप्पीली खुशी से, विद माई मोम अपनी माँ के साथ। मैं खुशी से अपनी माँ के साथ खेल रहा था। वैन सडनली जब अचानक, वी केम एक्रॉस जब हमने क्रॉस किया, एन एरिया वह क्षेत्र, कवर विद स्ट्रिप ऑफ बैम्बू। कवर होता है ढका हुआ, विद स्ट्रिप, स्ट्रिप होता है छिलका, बैम्बू, बैम्बू देखा होगा जो बांस के लकड़े होते हैं। सम मड, मड होता है कीचड़, एंड हे घास, जो बांस के छिलके होते हैं। जो जहाँ से हम गुजर रहे थे वो क्षेत्र किससे ढका हुआ था? बांस के छिलकों से, कीचड़ से और घास से ढका हुआ था। मोम स्टॉप एट वंस एंड सेड, माँ जो बेबी बच्चा है ना, जो बच्चा है रियानो का, वो बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे स्टॉप किया, वहीं रुकने को कहा। एंड टिल यस्टरडे ऑन आवर वे टू द लेक, टिल यस्टरडे जो बीत गया कल, तब तक उसकी माँ बोल रही कि जो बीत गया कल तब तक तो इस रास्ते पर एक झील थी। दिस पैच वाज नॉट देयर, इस रास्ते पर इस तरह के छिलके वगैरह, मतलब जो ये बिछाया गया है जाल, वो इस तरह का कुछ भी नहीं था। वाज इट, यह कैसे था। ठीक है, वी ऑलवेज टेक द सेम रूट, हम हमेशा टेक द सेम रूट इसी रास्ते से आते हैं। बट टूडे, लेकिन आज, द रूट अपीयर टू बी स्केरी, स्केरी होता है डरा हुआ। जो माँ है वो अपने बच्चे को बोल रही कि हम तो हमेशा इस रूट से आते हैं, इस रास्ते से आते हैं, लेकिन आज ये रास्ता हमें डरावना लग रहा है। एज इफ़ इट वाज हंटेड, ऐसे लग रहा है, हंटेड होता है जो हॉरर वाला होता है, भयानक। ठीक है, भयानक लग रहा था। आई वॉज अबाउट टू जंप ओवर द न्यू एरिया, मैं जैसे ही उस नए क्षेत्र की तरफ कूदा। बट माई मोम पुल मी बैक, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। एंड इन डूइंग दिस सी लॉस्ट हर बैलेंस, और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो अपना बैलेंस, जो संतुलन है, वो खो देती हैं। मतलब जब वो बच्चा क्या करता है, उस एरिया को जंप करता है, कूद कर क्रॉस करता है, तो उसकी माँ उसको पीछे की तरफ खींच लेती है। और जब वो उसको ऐसा करती है ना, पीछे की तरफ खींचती है, तो सी लॉस्ट हर बैलेंस, वो अपना संतुलन खो देती हैं। एंड फेल इनटू द ट्रैप, ट्रैप होता है जाल, और उस जाल में गिर जाती है। विद ए थर्ड, थर्ड होता है गिरना। ठीक है, मतलब कठोरता से उस जाल में गिर जाती है। आई क्राइड आउट फॉर हेल्प, आई क्राइड, क्राइड होता है चिल्लाना, फॉर हेल्प सहायता के लिए, मैं सहायता के लिए बाहर की तरफ चिल्लाता हूँ। बट नो हेल्प अराइव, लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं पहुँचता। इंस्टेड, बजाय, थ्री स्ट्रोंग मैन, तीन मजबूत आदमी, विद शार्प, शार्प होता है नुकीला, विपन होता है औजार या फिर हथियार, नुकीले हथियारों के साथ। एंड बम्बू टॉर्च, और जो बम्बू की टॉर्च बनी हुई थी, केम फ्रोम नाउ वेयर, वहाँ पर आते हैं। दे रिजोइस एट माई मोम फूल, और वो खुशी के साथ मेरी मोम पर गिर जाते हैं। ठीक है, मतलब उस पर हमला कर देते हैं। रिजोइस होता है खुशी के साथ, आनंद के साथ। माई हार्ट सैंक, मेरा जो दिल है वो वहीं पर ठहर जाता है, रुक जाता है। इट स्टॉप बीटिंग, वह धड़कना बंद हो जाता है। कुड दे बी पोचर, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शिकारी थे। पोचर होता है शिकारी। द वन who हैड किल्ड माई डैड, उनमें से एक आदमी वो था जिसने मेरे पिता को मारा था। आई कुड हियर माई मदर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग होता है घुर्राना। ठीक है, मतलब जब उसकी माँ उन आदमियों की तरफ घुर्रा रही थी तो मुझे सुनाई दे रहा था, मैं सुन पा रहा था। रिपीटेडली, मतलब बार बार वो घुर्रा रही थी उनको। आस्किंग मी टू कीप अवे, और मुझसे बोल रही थी तुम यहाँ से चले जाओ। हेल्पलेस, असहाय, उसकी माँ हेल्पलेस हो चुकी थी, असहाय हो चुकी थी, कोई, क्योंकि कोई सहायता नहीं मिल रही थी उसको। आई स्टूड इन द टोल एलिफेंट ग्रास, मैं जो हाथी घास होती है ना, हाथी घास मतलब जो ज़्यादा घनी होती है। ठीक है, मैं उस घास के पीछे खड़ा हो जाता हूँ। ड्रीडेड एवरी साउंड, और प्रत्येक जो आवाज़ वो निकालती है, माँ निकालती है या फिर वो आदमी निकाल रहे हैं, मैं उनसे डर जाता हूँ। मतलब उसको डर लग रहा था उन सब से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ आते हैं। माई मोम मेड फटाइल एफर्ट टू कम आउट ऑफ द पिट, माई मोम मेड
फटाइल, फटाइल होता है व्यर्थ, एफर्ट होता है कोशिश, टू कम आउट ऑफ द पिट, पिट होता है गड्ढा, उस गड्ढे से आने की मेरी माँ ने पूरी सफल कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ थी। द पोचर स्माइल एट ईच अदर, जो शिकारी थे वो एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, मतलब मेरी माँ की तरफ देख के हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। दे हैड स्ट्रोंग रोप्स, उनके पास मजबूत रस्सियाँ थी, रोप्स होता है रस्सियाँ, विद दैम, उनके साथ। विल दे टाई हर टू, जो मेरी माँ को बांधे जा रहे थे, मतलब गांठ लगा रहे थे। द वे दे हैड टाइड माई स्ट्रोंग डैड रियानो, जैसे उन्होंने मेरे स्ट्रोंग पिता, मजबूत पिता रियानो को बांधा था। एंड हैक हर स्नाउट, स्नाउट होता है थूत, थूत मतलब जो गैंडे का आगे का मुंह होता है, ठीक है। तो उसके गैंडे के जो उसकी माँ थी उसके मुंह को क्या कर रहे थे, वो बांध रहे थे। एंड टेक अवे हर हॉर्न, और उसके सींगों को खींच रहे थे, ठीक है। एंड लीव हर टू डाई ऑफ पेन, और उनको मरने के लिए दर्द में छोड़ दे रहे थे। नो दे कैन नॉट रिपीट इट, नहीं वो अब इसे नहीं दोहराएंगे। दे कैन नॉट मेक मी एन ऑर्फन, अब वो मुझे अनाथ नहीं बना पाएंगे, ऑर्फन होता है अनाथ, अब वो मुझे अनाथ नहीं बना पाएंगे। द इमेज ऑफ डैड कवर्ड, जो पिक्चर थी ना, इमेज मतलब जो तस्वीर थी उसके पिता को जब मारा था उसकी आंखों के सामने, तो इन तीनों में से वो कोई एक आदमी था, तो जो पिक्चर थी ना वो उसके सामने घूम रही थी, ठीक है। कवर विद ब्लड आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, जो मतलब उसका पिता पूरी तरह से खून से लथपथ था, ठीक है। तो सारी पिक्चर उसके माइंड में घूम रही थी, उसके दिमाग में सारी पिक्चरें घूम रही थी कि कैसे उसको पिता को मारा गया था। द पोचर वर स्टिल स्ट्रगलिंग, पोचर शिकारी अपने पूरी तरह से संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगलिंग होता है संघर्ष करना। विद देयर टॉर्च, टॉर्च के साथ, टॉर्च मतलब जो उन्होंने हाथ में वो ज्वाला वाली अग्नि वाली टॉर्च ले रखी थी, ठीक है। ए स्ट्रोंग वाइंड वाज ब्लोइंग, स्ट्रोंग वाइंड एक तेज हवा बह रही थी। द डिले वाज ए साइन दैट, और जो ये देरी वाला सिग्नेचर था, साइन होता है चिन्ह, और जो ये चिन्ह था, दैट गॉड वाज विद मी, ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरे साथ है, ठीक है। दिस वाज इनफ फॉर मी टू चैलेंज द पोचर, यह इतना काफ़ी था कि मुझे शिकारियों को चैलेंज करना था, उनको चुनौती देनी थी। आई गेव आउट ए लाउड क्राई, मैं एक तेज आवाज़ में चिल्लाया। एंड रश टू कॉल माई फ्रेंड, और मैंने अपने दोस्तों को की भीड़ को बुलाया। जंबो अलर्ट हिज रिलेटिव, जंबो जानवर का नाम है, जंबो ने अपने सभी रिश्तेदारों को अलर्ट किया, सतर्क किया। वाइल आई रेस टू मीट द फॉरेस्ट ऑफिसर, जबकि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर जो वन विभाग का ऑफिसर था, पिक्चर में ये दिखा रखा है, ठीक है। ये इसको समझा रहा है, बोल रहा है कि मेरी माँ खतरे में है, आप मेरी हेल्प करो, इस फॉरेस्ट ऑफिसर को समझा रहा है, ठीक है। जब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाने के लिए दौड़ रहा था, मिलने के लिए दौड़ रहा था, द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, ये फॉरेस्ट ऑफिसर इसकी लैंग्वेज भाषा को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बट माई फेस सैड इट ऑल, लेकिन जो मेरा फेस था ना वो सब कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर को समझ में आ रहा था, ठीक है, जो ये अधिकारी है। ही साउंड ए रेड अलर्ट, उन्होंने एक लाल रंग की बत्ती का साउंड किया कि सबको चौंकाया। इन ए सेकंड, कुछ ही सेकंड में, आई फाउंड एवरी मेंबर ऑफ माई वाइल्ड लाइफ फैमिली, आई फाउंड मैंने पाया, एवरी मेंबर प्रत्येक सदस्य, ऑफ माई वाइल्ड फैमिली, वाइल्ड लाइफ फैमिली जंगली जानवरों का जो परिवार था। एंड देयर केयर टेकर, और जो उनकी देखभाल करने वाले थे, मार्चिंग टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने के लिए दौड़े। द ट्रैम्पेट, ट्रैम्पेट होता है हाथी की जो आवाज़ होती है, हाथी जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ निकलती है, उसको ट्रैम्पेट बोलते हैं। द रोर, शेर की दहाड़। द विशल, सीटी। द गन शॉट, और बंदूक से निकलने वाली आवाज़। द पोचर वर टेकन बैक, ठीक है। और ये सब आवाज़ें सुनकर जो शिकारी थे वो वापिस दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। देयर बम्बू टॉर्च फेल डाउन फ्रॉम देयर हैंड, जो बम्बू टॉर्च उन्होंने ले रखी थी ना, जो वो अग्नि वाली टॉर्च होती है, आग जलाए रखते हैं, ठीक है, बम्बू की लकड़ी में, तो वो टॉर्च उनके हाथ से गिर गई थी। देयर एंड फॉर देयर लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए वो भाग रहे थे। द फॉरेस्ट ऑफिसर कोट दैम, जो वनीय विभाग के अधिकारी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। एंड पुट दैम इन प्रिजन, प्रिजन होता है जेल, और उनको जेल में डाल दिया। माई रीनो मोम वाज पुल आउट फ्रॉम द पिट, मेरी जो मदर थी रीनो, उनको गड्ढे से बाहर खींचा गया। सी वाज विद मी, अब वो मेरे साथ थी। एंड फॉर मी, और मेरे लिए थी। टुगेदर वी थैंक द फॉरेस्ट ऑफिसर, हमने साथ मिलके उस फॉरेस्ट ऑफिसर का, वन विभाग का जो अधिकारी था उसको धन्यवाद बोला। एंड आवर फ्रेंड फॉर मेकिंग द डिफरेंस इन आवर लाइव्स, एंड आवर फ्रेंड जो हमारे दोस्त थे, फॉर मेकिंग द डिफरेंस इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में अलग
अलग डिफरेंस बनाया। आई विश द पोचर टू, और मैंने विश किया, शुभकामना दी, टू द पोचर, शिकारियों के लिए। अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट जस्ट हॉर्न, कि ये सिर्फ हमारे सींग नहीं है। वी आर ए फैमिली, मतलब हम सिर्फ हॉर्न नहीं है। हॉर्न वैसे तो सींग होता है, लेकिन वो उस शिकारियों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये सिर्फ हमारी एक फैमिली ही नहीं, वी आर ए फैमिली, हम एक फैमिली हैं। एंड हाउ इट हर्ट टू लॉस ए मेंबर ऑफ ए क्लोज नीट फैमिली, और किस तरह तुम हमारे परिवार के एक सदस्य को खोगे। आई नो इट, मैं जानता हूँ। ठीक है, मतलब उन्होंने उनको समझाया कि अगर तुम हमारी फैमिली के किसी भी सदस्य को हाथ लगाओगे तो हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, इस पिक्चर में दिखा रखा है कि बेचारे जो ये यहाँ पे बच्चा खड़ा है, ये इसकी माँ को यहाँ पे खींच रहे हैं, इसके थूथ को आगे से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट ऑफिसर इसको खींच रहे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है बेबी रियानो मदर स्टॉप बिकॉज, जो बेबी रियानो है, बच्चा रियानो है, उसकी माँ है रुक जाती है चलते चलते। तो क्यों रुकती है? क्योंकि सी हर्ड सम साउंड, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती। किसकी आवाज़ें? उन शिकारियों की आवाज़ सुनाई देती है। द वर्ड फुटाइल मीन्स, फुटाइल का क्या पढ़ा था हमने? विदाउट एनी सक्सेस, मतलब व्यर्थ में कोशिश करना। ठीक है, लेकिन सफलता हासिल ना होना, तो विदाउट एनी सक्सेस हो जाएगा। द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज एन इन्विटेशन टू फाइट, मतलब लड़ाई करने के लिए किसी को आमंत्रित करना, तो वो होता है चैलेंज। चैलेंज होता है चुनौती देना। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ द रेड अलर्ट वाज, लाल रंग का जो स्त्रक बत्ती होती है वो किसका प्रभाव डालती, मतलब क्या बताती है हमें? तो वो बताती है ऑल द ऑफिसर वर अलर्ट, जो सभी अधिकारी थे वो चेत में आ गए थे। ऑल एनिमल रश टू सेव रेनो मैम मोम, रेनो मैम की मोम को बचाने के लिए सभी जानवर इकट्ठा हो गए थे। द पोचर वर टेकन अबैक, जो शिकारी थे वो भाग गए थे। ऑल द अबाउ, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट अपीयर इट वाज ए डार्क नाइट बिकॉज, ऐसा लग रहा था कि हमारा जो वो रात थी वो एक काली अंधेरी रात थी। तो क्यों लग रहा था? क्योंकि पोचर हेड टॉर्च, और ये वाला भी हो जाएगा, बी डी वाला, बी वाला और डी वाला दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। वाइंड वाज ब्लोइंग, क्योंकि हवा चल रही थी, और पोचर हेड टॉर्च, और पोचर जो शिकारी थे उनके हाथ में टॉर्च थी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है व्हाट डिड मदर रियानो सी ऑन हर वे बैक, जो मदर रियानो है उसने अपने रास्ते में पीछे की तरफ क्या देखा? क्या देखा? तो उसने देखा कि उनके रास्ते पे, उनका रास्ता उनको स्केरी लग रहा था। ठीक है, क्योंकि बम्बू लगाए हुए थे, बम्बू के जो छिलके हैं वो लगाए हुए थे, मड कीचड़ लगाया हुआ था, और जो हरी घास थी वो लगाई हुई थी। ठीक है, उनका रास्ता रोका गया था। हाउ डिड मदर रियानो फॉल इन द पिट, जो मदर रियानो है, उस रियानो की माँ है, वो गड्ढे में कैसे गिरती है? क्योंकि वो शिकारी उसको धक्का देते हैं, और वो अपने बच्चे को पीछे की तरफ खींचने की बजाय खुद ही गड्ढे में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ। व्हाट हैपन व्हेन बेबी रियानो क्राइड फॉर हेल्प, जब बेबी रियानो जो बच्चा है वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, तो क्या होता है? क्या होता है? जो ऑफिसर हैं वो भाग के आ जाते हैं, जो उसकी फैमिली वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं वो भी दौड़ के आ जाते हैं, और जो ऑफिसर होते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, वो रेड अलर्ट वाली साउंड बजा देते हैं। ठीक है, तो मतलब सभी उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। हाउ हैड बेबी रियानो लॉस्ट हिज डैड, बेबी रियानो ने अपने पापा को कैसे खो दिया? जो शिकारी आए थे ना, उनमें से उनको एक आदमी ने ही उनको, मतलब पूरे खून से लथपथ थे वो, पूरे ब्लड में भीगे हुए थे, पूरा शरीर उनका खून में लथपथ था, और ऐसे ही उन शिकारियों ने उनको जाल में फंसाया था। ठीक है, हाउ आज मदर रियानो सेव, मदर रियानो को कैसे बचाया गया? कैसे उनके जीवन को बचाया गया? जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो वहाँ पे आए, जो जंगली जानवर हैं बाकी के वो सभी वहाँ पे आए, उनको उस कीचड़ में से खींचा गया, और इसलिए इस तरह से उसको बचाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर विद ट्रांसलेशन। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू अदर चिल्ड्रन, एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।